अच्छा जी पेपर ज़रा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा होगा पेपर में हालात अच्छे नहीं थे। एसेंशली दिस पेपर वाज अबाउट वन कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट था सिंपल, और वो था कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, लॉजिक बिल्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और ऑल्दो मैं आगे पेपर में काफ़ी दफ़ा ये कहूँगा कि हालात बहुत ख़राब थे और ये बहुत बोंगी मारी और फजूल किया है, लेकिन इट वॉजंट दैट बैड। क्योंकि मैंने जब आप लोगों के पेपर्स मैंने चेक किया तो फिर उसके बाद फिर मैंने सीनियर से थोड़ा सा वो किया कि उनके सामने मैंने पेपर लिखा कि अब तुम लोग बताओ कि क्या करते हो। तो अनफॉर्चुनेटली एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, लेकिन जो इवन सीनियर्स हैं आप लोगों के, ठीक है, सिर्फ एक बैच नहीं, ऊपर 2-3 बैचेस का मैंने वो किया है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉब्लम की। ठीक है, तो मुझे ये नहीं समझ आई कि मेरे हिसाब से चले आप लोगों को, ठीक है, मैंने गलत तरीके से पढ़ाया होगा, वट एवर, ठीक है, आप लोगों ने टाइम नहीं, आपको कसूर मेरा कसूर जो भी है, हम दोनों दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे। सीनियर्स में वो दोनों फैक्टर्स नहीं है, वो लोग भी अलग हैं और टीचर भी अलग था, तो दे शुड बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स दैन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो मेरे पास बैठे तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हाँ जी ये तो आसान क्वेश्चन है, अच्छा बताओ। तो जो सोल्यूशन बताया तो मैंने कहा कि ये नहीं है सही सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। ठीक है, हो जाता है उससे, मतलब जिस तरीके से वो कर रहे हैं तो हो जाता है, लेकिन इट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। तो 2-3 लोगों से जब मैंने ये पूछा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ डीपर प्रॉब्लम हियर। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस पेपर को आज तफसील से डिस्कस करूँगा। ठीक है, इन चीज़ों को समझे ज़रा। मुश्किल नहीं थे लेकिन टाइम में वो नहीं हो सकता ना। देखो मैं भी आपको बताता हूँ ना कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो ये पेपर सारे का सारा करने में आपके 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो चीज़ इसके अंदर, एक सवाल मुश्किल था सिर्फ, ठीक है, और वो सवाल मैंने यहाँ पे पूरे का पूरा लिखा हुआ था। अगेन वो जिनसे मैंने डिस्कस किया, नाम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन बहरहाल काफ़ी लोगों से, ऊपर 2-3 बैचेस के लोग हैं डिस्कस। जब मैंने उनको कहा तो कहते हैं हाँ जी ये तो आपने सारी लॉजिक यहाँ पे बता दी है और ये तो बड़ा आसान हो गया है इससे, और मैंने कहा सॉल्व करो, सॉल्व किया तो आगे से वही हरकत। तो अंडरस्टैंडिंग जब आपके पास आती है तो यू डोंट नीड द लॉजिक। लेकिन चूंकि आप लोगों को मैंने मिसाल के तौर पे हाइट वाला क्वेश्चन है, तो हाइट मैंने आप लोगों को चूंकि पढ़ाई नहीं थी क्लास में, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी कि हाइट इस चीज़ को कहा जाता है। तो होपफुली हाइट वॉज क्लियर, और इतना मुझे समझ आ गई कि हाइट समझ आ गई लोगों को कि हाइट होती क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो इधर आके लॉजिक में ट्रांसलेट नहीं हो रही थी, कोड का भी मसला नहीं है। इस दफ़ा मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सिंटेक्स वॉज नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। अक्सर लोगों के सिंटेक्स का इशू नहीं था, ऑल्दो कि अगर सिंटेक्स का इशू हो तो इट्स अ स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, अगर सिंटेक्स का इशू हो तो वो छोटा मसला है, लॉजिक बिल्डिंग जो है वो अक्सर लोगों की ख़राब थी, तो वो वाला मसला था। तो बहरहाल एक एक करके इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। खैर से लोग तो नहीं है जिसके ऊपर ज़्यादा फिर तब चढ़ती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1, अगेन आई हैव नो आइडिया कि किसने सही किया किसने गलत किया है, लेकिन इसके अंदर जो इशू था वो इशू था कि पहला सवाल आप लोगों को अंदाज़ा होगा, आइंदा के लिए भी याद रखें, पहला सवाल मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा नरम सवाल दूँ ताकि आप लोग उसके ऊपर ज़रा चल पड़ें। ठीक है, लास्ट सेशन में भी था, इस दफ़ा भी था कि आप लोग ज़रा चल पड़ें। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर जो लोग हरकत करते हैं तो वो देख के फिर और ज़्यादा होता है कि यार ये तो इससे अच्छा मैं सवाल नहीं देता। तो अगर किसी ने क्विक शॉट के ऊपर रटा लगाया हुआ था तो ये चल जाता, ठीक है, लेकिन रटे की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगर आपने रटा भी लगाया तो ये चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लास में बाकायदा कहा था कि अगर आप लोगों को मिसाल के तौर पे सिलेक्शन सॉर्ट दिया हो तो सिलेक्शन सॉर्ट को ही आपने सही करना होगा, ये बात मैंने क्लास के अंदर बाकायदा की थी। ठीक है, तो आप यू शुड हैव रटाफाइड दिस। लेकिन चलो, अगर नहीं भी था, याद नहीं भी किया था, ठीक है, तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। आप लोगों को विजुअलाइजेशन फिर याद होनी चाहिए। तो दो बातें हैं ना, या कॉन्सेप्ट क्लियर हो या रटा लगाया, ठीक है, दोनों में से कोई एक तो करें ना। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आई जो है वो आगे जाता है और जे जो है वो पीछे जाता है, और यहाँ पे ये एक एरर जो है, तो 6-7 लोगों ने तो ये भी नहीं किया था। ठीक है, कोई नहीं, तो दे हैव नो आइडिया कि ये चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो चीज़ है यहाँ पे, इस जगह पे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि यहाँ पे स्वैप है कि नहीं है। ठीक है, तो स्वैप है, लेकिन स्वैप वैल्यूज का है, वो हो चुका ऊपर। ये नीचे जो काम किया गया है, आई के अंदर जे की +1 जा रहा है और जे के अंदर आई का +1 जा रहा है, -1 जो भी है, ये जो जा रहा है, तो यहाँ पे स्वैप इंडेसिस को स्वैप हम नहीं करते, जो इंडेसिस के ऊपर वैल्यूज हैं वो स्वैप करते हैं, तो वो ऊपर वाली लाइन में हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगेन या तो लोगों ने ये देखा नहीं है, लेकिन आई एम फेयरली श्योर कि ये फॉन्ट इतना छोटा नहीं था कि समझना है। ठीक है, तो फॉन्ट की अगर कहीं फोटोकॉपी वगैरह में कोई मसला हो तो वो फिर बाद में मुझे बता सकते हैं, लेकिन आई एम फेयरली श्योर कि दिस वाज लेजिबल, लेकिन लोगों ने बस ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अक्सर लोगों ने मिस की है, ये वाली लाइन। ठीक है जी, तो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद देख चुके होंगे अभी तक। ठीक है, कि यहाँ पे आई जो है वो आगे जाता है तो +=1 होता है, और जे जो है वो -=1 होता है। यहाँ पे आई की जो नई वैल्यू होगी दैट इज़ गोइंग टू बी i+1, और जे की जो वैल्यू होगी दैट इज़ j-1। तो कोई इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, आई डोंट अंडरस्टैंड फॉर दिस स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वेश्चन कि मसला क्या था, ये क्यों तवज्जो नहीं दे रहे थे,
या कोई इसके अंदर कोई साइंस ढूंढ रहे थे, तो साइंस क्यों ढूंढ रहे थे, मतलब इसमें तो कोई ऐसी बात लिखी हुई नहीं है कुछ बनाए, लिखा हुआ ये कोई शॉर्ट है, इसको सही करें, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर। तीसरी जो चीज़ पूछी जा रही थी, 3 मार्क्स है, तो तीसरी जो चीज़ पूछी जा रही थी वो ये है कि रिकर्सिव कॉल्स आपके पास यहाँ पे क्विक सॉर्ट में 2 होती हैं, ठीक है। तो अगेन यू शुड नो दिस, अगर आपको कोड याद नहीं भी है तो यू शुड नो कि क्विक सॉर्ट काम करने के बाद आखिर में 2 रिकर्सिव कॉल्स करता है, ठीक है, एक उधर जाती है एक उधर जाती है, तो अगर याद नहीं भी है तो इट शुड बी क्लियर, सही हो गया। सो ये प्रॉब्लम तो इतना बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जो दूसरा है वहाँ से काम शुरू करते हैं। तो अगेन आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड, लेकिन प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के तो अगर किसी ने गलत किया है तो इट सिंपली मीन्स के या आप तवज्जो नहीं दे रहे थे, या फिर बस आपने इसको कभी करके देखा नहीं है कागज़ के ऊपर, ठीक है। मैंने क्लास में करा दिया और आपने सुन लिया और बस, ठीक है, क्योंकि ये भी बीच में जो है तो कुछ ना हो तो 5-6 लोगों ने ये भी गलत किया बीच में, ठीक है जी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या इशू हो सकता है, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिट डाउन और केयरफुली इसको सिर्फ देखेंगे। सो इफ इट्स प्री ऑर्डर तो यू हैव टू डू लेफ्ट, सॉरी, रूट लेफ्ट एंड देन राइट, ठीक है। बस ये रूट करें तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएं, लेफ्ट पे जाएं, 14 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 98 आ जाएगा, एंड सो ऑन। यू इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है, तवज्जो से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा, गलत हो तो कैसे हो जाएगा, राइट। सो अगेन टाइम माइट हैव बीन अ प्रॉब्लम, लेकिन ये इतना मैकेनिकल है कि अगर आपने इतनी दफ़ा इसको अगर किया हो तो 3-4 दफ़े अगर आपने इवन 1-2 प्रॉब्लम्स को भी अगर कर लिया तो इट डजंट टेक मच टाइम, ठीक हो गया जी। सो आखिर में फिर ये बात करेंगे कि टाइम का इशू कितना था, ठीक है, मैं थोड़ा सा अंदाज़ा कर लूँ। इतना मुझे पता चला है कि आखिर तक लोग बैठे हुए थे, मेरा ख्याल है शायद मेरे किसी भी पेपर में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई काम हुआ है कि आखिर तक लोग बैठे, ठीक है। तो लोग बैठते नहीं हैं आखिर तक, तो मे बी टाइम वॉज एन इशू, वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 से असल बात शुरू होती है कि राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री। तो अब ज़रा इसको तवज्जो से देखेंगे तवज्जो से इसलिए इसको देखें कि जो लॉजिक मैं बताना चाह रहा हूँ ज़रा उसको देखें। आप लोग की अपने जहन में कोई डिफरेंट लॉजिक आ सकती है, दैट्स फाइन, लेकिन जो लॉजिक मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझें, क्योंकि यहाँ पे जो रिकर्सिव फंक्शन लिखा हुआ है तो ये एक ही तरीका है जो कि हर जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्लास में डिस्कस भी किया है लेकिन वो शायद पूरे तरीके से हजम नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा भी यहाँ पे बताता हूँ, इसको अच्छे तरीके से देखें और समझें इस बात को, ठीक है। जागे रहेंगे तो समझ आएगी, अगर सोए रहेंगे बीच में फिर भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। वीडियोस पे नहीं होने लगी ये बात, ये अभी समझेंगे तो सही है, वीडियो से ये मसला हल नहीं होगा, ठीक हो गया। देखें, आपके पास एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पे मैं वैसे ही रफ वर्क के लिए बना रहा हूँ, चलें रफ वर्क नीचे कर लेते हैं। सो कोई भी ट्री बना लें अपने समझने के लिए। कितनी नोड्स हैं इसमें, ठीक हो गया, 9 नोड्स हैं इसके अंदर। आपने कैसे गिना, एक एक करके गिना, ठीक हो गया। सो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। और इफ़ यू आर डूइंग इट लाइक मी तो मैं एक लेवल पे गया हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये कौन सा सर्च है, BFS है, ठीक है। BFS के जरिए से इट कैन बी डन वेरी इजीली। इसी वजह से ऊपर लिखा कि यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन, BFS नहीं करना, ठीक है, क्योंकि BF काउंट करना मुराद नहीं है, मकसद ये है कि आपको रिकर्जन समझ आए, ठीक हो गया। सो अब देखें इसको रिकर्जन किस तरीके से आप करेंगे। ये मैं इसके ऊपर बहुत सारा टाइम लगाऊंगा, लिहाजा जागे रहें, ठीक है। ज़रा अपने आप को चूड़ियाँ काटेंगे, ज़रा जाग दें थोड़ा सा। तरीक़ाकार इसका ये है, ये काम हम पहले कर चुके हैं, लिहाजा मैं इसको पहले ब्रीफ बताता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा रिफ्रेश हो जाए और उसके बाद फिर इस बात को अच्छे तरीके से समझें। सो द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री, ठीक है, अगर आपने रिकर्सिव करनी है तो यू हैव टू डू इट इन टर्म्स ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड, ठीक हो गया, इन टर्म्स ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड, ठीक है। समझ जहाँ पे नहीं आती बीच में सवाल पूछें, ठीक है, इस बात को आप क्लियर करें। यहाँ तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था वैसे बाय द वे कि डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स इस तरह का है कि इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स यू आर फाइन, कंप्यूटर साइंस में बड़े आराम से चल जाएंगे, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू एक्सेल, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ अगर आपको समझ आएगी तो आपके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। वरना जिधर भी आप कहीं पे काम कर रहे होंगे वहाँ पे आपके पास एक छोटा सा मसला आएगा और आप बैठ के उसके ऊपर अपना सर दुखा रहे होंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर्स मेक्स योर लाइफ ईजी, ठीक है, द कोर्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स मेक्स योर लाइफ ईजी, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में रहना चाहते हैं। तो तरीकाकार देखें यहाँ पे क्या है कि इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग रिकर्सिवली यू हैव टू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन, लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन के हिसाब से आप बात करेंगे। तो द नंबर ऑफ नोड्स इन एनी tree is this guy over here, so that's 1, root is always going to be 1 plus whatever the number of nodes are in the left subtree
प्लस वॉट एवर द नंबर ऑफ नोड्स आर इन दी राइट सब ट्री। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? आप लोगों को अभी एक 5 सेकंड पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि नंबर ऑफ नोड्स कैसे गिनते हैं। दोबारा बताता हूँ, सुने। द नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ट्री इज 1 प्लस द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री प्लस द नंबर ऑफ नोड्स इन द राइट सब ट्री इफ दे एग्जिस्ट। ये दोनों अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो ऐड करेंगे, वरना ऐड नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात सही है? इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स कैसे काउंट करेंगे राइट सब ट्री के अंदर? ये ट्री है, ट्री के अंदर कैसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ नोड्स? जो मैंने बोला है वो बोले। सर पहले उसका रूट देखेंगे फिर उसका लेफ्ट सब। जी जी, मैंने जो अल्फाज बोले हैं वो बोले। द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री, बोले मेरे पीछे पीछे बोले, इज 1 प्लस number of nodes in the left subtree plus the number of nodes in the right subtree if they exist। अच्छा, ये रहा इसका राइट सबट्री। ये कहाँ से गिनेंगे हम, कैसे गिनेंगे? वही कहानी दोबारा है, ठीक है? बस ये 1 प्लस, आप लोगों को ये चीज़ निकालनी आती है, लेफ्ट सब ट्री का निकालना आता है। कैसे निकालते हैं? सेल्फ डॉट लेफ्ट से आपके पास वो नोड आ गई जिसके अंदर आप गिनती करना चाहते हैं। ठीक हो गया? डॉट, और इसके अंदर आपके पास पहले से एक फंक्शन मौजूद है, दिस इज द लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ जानते हैं? मैं समझाता हूं, शायद समझ आ जाए। आपको इतना बुरा रिजल्ट आया कि हम लोगों ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी, आपको बांध दिया रस्सियों से, ठीक है, और आपको टांग दिया एक जगह पे छत से। सही है? टांग दिया आपको, सही है? अब आप लोग टंगे गए हैं, आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप लोग टंगे गए। सही है? और आप लोगों को अब ये मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके हाथ में वो जो गिरा लगाई हुई है उसका सिरा दे दिया है, अगर आप ये खींचेंगे तो आप नीचे उतर जाएंगे। ठीक है? नाउ यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट कि जो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसको खींचें, तो आपको किसी पहाड़ के ऊपर नहीं बांधा गया है, किसी पहाड़ की खाई के ऊपर दरख्त से नहीं बांधा गया आपको यहां से बांधा गया, एंड देयर इज जस्ट 1 फुट बिटवीन योर फीट एंड दी ग्राउंड। ठीक है? दैट इज द लीप ऑफ फेथ दैट यू हैव टू टेक। यहां पे आप ये कह रहे हैं कि ये जो काउंट नोड्स है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको नोड्स काउंट करनी आती हैं। ठीक हो गया? ये एक वो मसला है जो कि रिकर्जन हजम होने में टाइम लेता है। और ये मैं आप लोगों को बताऊं कि अगेन शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ आप लोगों का मसला नहीं, ये ऊपर तक जितने बैचेस मैंने देखे सारों में ये मसला है, क्योंकि मैं वो जो रिपीटर्स और फेलियर्स होते हैं मैं उनके साथ डिस्कशंस नहीं करता, मैं जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, तो उधर भी ये मसला है। ठीक है? तो दे डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस, तो इस बात को समझें। काउंट नोड जो है उसको नोड्स काउंट करनी आती हैं, अस्यूमिंग दैट इट्स देयर। हम जो अभी इसको बना रहे हैं तो ये बन गया। ठीक है? तो ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। इसको समझने के लिए इसको हम ड्राई रन करते हैं तो फिर उसके बाद ये बात जरा बेहतर तरीके से समझ आएगी। जब आप इसको 6-7 दफा करेंगे तो फिर आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। सो 1 प्लस सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट काउंट नोड्स प्लस सेल्फ डॉट राइट डॉट काउंट नोड्स एंड यूर डन। ठीक है? दैट इज इट, बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंट नोड्स कि 1 प्लस ये, उसमें एक छोटी सी पक है कि भाई यू नीड टू चेक वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है? तो उसके खातिर हम कोड को थोड़ा सा फिर साफ करते हैं, बट दिस इज हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम। पहले आप जो जनरल डेफिनेशन होती है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर जो आखिर में इफ्स एंड बट्स लगे होते हैं ना, उनको कोड के अंदर फिर एज केसेस इनको कहा जाता है, एज केसेस को बाद में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है? ये पूरे डाटा स्ट्रक्चर्स का मगज मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को अच्छे तरीके से समझें। जब भी कोई एल्गोरिथम लिखना होता है तो यू फर्स्ट कवर ऑल द जनरल केसेस। ठीक है? दिस इज द जनरल केस, जब आपके पास सब चीजें साफ सुथरी एग्जिस्ट करती हैं। फिर आप कहते हैं कि व्हाट इफ सेल्फ डॉट लेफ्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन सम केस, तो देन यू हैव टू पुट एन इफ। अगर राइट नहीं है तो फिर तो उसके लिए एक इफ डालना पड़ेगा। ठीक है जी? अब तो बैठे जो तरीका बता रहा हूँ वो सुने, क्योंकि मैं तकरीर काफ़ी देर से कर रहा हूँ। ठीक है जी? थोड़ी सी बेइज्जती मिलेगी, आप लोगों को पता है जब पेपर वापस मिलता है तो फिर बेइज्जती मिलती है। सवाल बिल्कुल पूछें लेकिन बेइज्जती के लिए तैयार रहेंगे थोड़ा सा। ठीक है? मैं बता देता हूँ, शुरू में मैंने कहा BFS से नहीं करना हमने,
काउंट से नहीं करना, हमने रिकर्सिव करना, ठीक है। तो पेपर वापस मिलता है, उस दिन बेइज्जती होती है, खैर थोड़ी सी बर्दाश्त करके, ठीक है। तो आई एम सॉरी, लेकिन बेइज्जती आएगी थोड़ी सी, राइट। सो सेल्फ डॉट काउंट, सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट काउंट नोड्स और ये चीज़ ठीक हो गया। अब जरा देखें इसको रन करने की पहले कोशिश करें, ठीक है। ये काम किस तरीके से करेगा, उस लीप ऑफ फेथ को आपको वो ट्रस्ट इसके ऊपर तब आएगा जब आपने इसको बहुत दफा ड्राई रन किया होगा। जब तक ये चीज इस तरह रहेगी, इट लुक्स वेरी क्लीन, यू थिंक यू अंडरस्टैंड इट बट यू डोंट, बिकॉज इफ यू डिड तो पेपर में ये काम ना होते, ठीक है जी। तो इस बात को अच्छे तरीके से आप समझें। इसके ऊपर मैं भी आप लोगों का एक कुछ ना हो तो 10-15 मिनट दिमाग खाने लगा हूं, ठीक है, लिहाजा जान लें जरा। सो हियर्स द कोड। ये आपसे कोई पैरामीटर नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि आपने इस फंक्शन को कुछ और बताना नहीं है। ऑल यू हैव टू गिव इट इज द ट्री इटसेल्फ। दे दिया आपने, ठीक है। सेल्फ के जरिए से ट्री इसके पास है, अपने आप को ये हमेशा सेल्फ के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज ऑल इट नीड्स। आपको इसको काउंट भेजने की जरूरत कोई नहीं, ठीक हो गया। यू कैन सेंड इट बट इट विल बी यूजलेस, इट विल मेक योर कोड लुक अग्लियर, इट विल मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। साफ कोड लिखेंगे, आपके लिए भी आसानी रहेगी, कोड भी अच्छा होगा, ठीक हो गया। ओके, सो सेल्फ, सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमने काउंट जो है उसको कहीं पे रखना है अपने पास, ठीक है। तो ऊपर ये जो काम हमने किया है इसके अंदर अब चूंकि इफ्स एंड बट्स हैं, तो हम एक काम करते हैं कि एक, अगर हम किसी भी ट्री के फंक्शन के अंदर पहुंचे हैं, ठीक, तो सेल्फ कोई ट्री एग्जिस्ट करेगा तो इस फंक्शन के अंदर हम आए ना, ठीक है। अगर ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर तो उसका फंक्शन कॉल ही नहीं हो सकता। तो ये वाली बात भी अच्छे तरीके से समझें। काफी लोगों ने गलती की है बीच में कि इफ सेल्फ इज नॉट नन। सेल्फ कभी भी नन नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फ के फंक्शन के अंदर जब आप आए हैं तो इसका मतलब है कि कोई इंस्टेंस एग्जिस्ट करता था और उसके फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है जैसे आप खड़े होकर सोच रहे हैं कि यार मैं एग्जिस्ट भी करता हूं कि नहीं करता। इफ यू डोंट एग्जिस्ट देन यू कैन नॉट थिंक, ठीक है। सो यू डू एग्जिस्ट। ये आगे फिलोसफी की लंबी बहस है, किसी को शौक हो तो वहां पे जाके पढ़ लें। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसको कहते हैं, बड़ा मजेदार चीज है। लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न ये बात समझ आती है ना कि इफ यू आर इन द मेथड ऑफ एन इंस्टेंस देन यस द इंस्टेंस डज एग्जिस्ट। तो इफ सेल्फ इज नॉट नन करने की कहीं पे जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया। ओके, सो काउंट वन नोड तो होगी होगी। अब आगे ये फैसला करना है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है कि नहीं है। सो इफ सेल्फ डॉट लेफ्ट, यानी कि अगर है, इज नॉट नन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी चलेगा। इफ सेल्फ डॉट लेफ्ट, तो काउंट को क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो। कितनी उसके अंदर ऐड कर दो, सेल्फ डॉट लेफ्ट के अंदर जाओ, उसको को भाई तुम्हारी काउंट कितना है, वो जाने, उसका काम जाने, वो अपना काउंट कहां से लेके आता है, ठीक है। हमें नहीं पता वो कहां से लेके आएगा, बस वो कहीं से लेके आएगा, ठीक है। ये मैं एक तरीके से करा रहा हूं, इसको मैं भी चेंज करता हूं, मसला इसमें है। सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट काउंट नोड्स, ठीक है। और इसी तरीके से आप सेल्फ डॉट राइट के लिए भी कर लेंगे, ठीक है। मैं भी रन करता हूं इसको, मैं भी इसको रन करता हूं सारे को, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लें, नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं करा रहा हूँ, वही पुराना कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। आराम आराम से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों के मगज के अंदर जरा घुस जाए। जी सबर, देखते हैं, करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन मैंने भी लिखा है, आप कह रहे हैं, पहले इसको समझ लें फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको कहो तुम अपना काउंट लेके आओ, वॉट एवर दैट काउंट इज, आई डोंट केयर, ठीक हो गया। अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो आप उसको कहते हैं तुम अपना काउंट लेके आओ, वट एवर दैट काउंट इज, आई डोंट केयर। तुम निकालोगे, वो तुम्हारा हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है, ठीक हो गया। वो ले आया कि जी मेरा जो काउंट है दैट इज 2, वो ले आया मेरा काउंट इज 6, 2 + 6 + 1 हमारा जवाब आ गया 9, हमने रिटर्न कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन इससे ज़रा बेहतर, जो समझने के लिए ज़रा बेहतर तरीका है वो ये है कि आप इसको अलग अलग करें दोनों को, ठीक है। आप इसको कहें, किधर है, लेफ्ट चाइल्ड का जो काउंट है दैट इज इनिशियली 0, राइट चाइल्ड का जो काउंट है दैट इज ऑल्सो 0, ठीक है। रिटर्न काउंट अपना प्लस लेफ्ट का काउंट प्लस
राइट का काउंट। ठीक हो गया? सही है जी, बात समझ आइए। वही काम कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा, सिर्फ वेरिएबल्स को आगे पीछे कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये है आपका लेफ्ट काउंट और ये है आपका, थोड़ा सा साफ करके देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। अब इसको ज़रा देखें, मैं अभी इसको कॉल करता हूँ। हमारे पास लेट्स से ये ट्री है, 1 2 3, ठीक है, सही हो गया। इस ट्री के ऊपर मैं इसको रन करने लगा हूँ अभी। तरीकाकार ये है कि पहले इस ये जो आपके पास ये ट्री है, कॉल गई है इसको, ठीक है, अच्छे तरीके से तवज्जो यहाँ पे रखें। कॉल गई है आपके जो रूट है उसको कॉल गई है, ठीक है। तो यू अराइव ओवर हेयर। सेल्फ क्या चीज़ है आपके पास? मैं यहाँ पे वैल्यूज देखता हूँ, ठीक है। तो दिस इज 5 2 9 7 एंड 8। ये सेल्फ अभी क्या है? नोड है, और सेल्फ डॉट वैल इज, सही हो गया, सेल्फ डॉट वैल आपके पास 5 है, सही हो गया। तरीकाकार ये है कि आप यहां पे बनाएंगे एक वेरिएबल काउंट। दिस इज द लोकल वेरिएबल फॉर दिस फंक्शन। इसका सिर्फ इस फंक्शन की इस एग्जीक्यूशन के साथ ताल्लुक है। अगर इसी फंक्शन को आप दोबारा अलग से कॉल करेंगे तो उसका काउंट अलग होगा, ये काउंट अलग होगा। ये बात अच्छे तरीके से समझ आती है? ठीक है, ये बात दोबारा सुने। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन रिकर्जन में ये कॉन्सेप्ट जो है कंफ्यूजन पैदा करता है। इसको अच्छे तरीके से समझे। दिस काउंट इज अ लोकल वेरिएबल फॉर दिस फंक्शन एंड अ लोकल वेरिएबल इज लोकल टू दैट फंक्शन, हम यू बोलते हैं। लेकिन मोर स्पेसिफिकली इट्स लोकल टू ईच इन्वोकेशन ऑफ दैट फंक्शन। अगर एक दफा आपने इसको कॉल किया तो काउंट 1 बनेगा, दोबारा कहीं और से इसको कॉल आई तो वो काउंट अलग बनेगा, तीसरी दफा कॉल आई तो वो काउंट अलग बनेगा। इन सारे काउंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। लिहाजा मैंने यहां पे डब्बा बनाया, ये इस इन्वोकेशन का है, ठीक है। लेफ्ट काउंट सिर्फ लेफ्ट लिखता हूं और सिर्फ राइट लिखता हूं, ठीक है जी। यहां पे आपके पास काउंट के अंदर गया 1, लेफ्ट काउंट के अंदर क्या गया 0, और राइट काउंट के अंदर क्या गया 0। यहां तक बात सही है जी? हम इधर पहुंचे हैं, ये जगह है अभी हमारी, ठीक है। यहां तक सही है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक। अब हम देखते हैं कि इस जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं सेल्फ का, इसका लेफ्ट है, ठीक है। तो हम आगे इस जगह के ऊपर, अब हम ये रिकर्सिव कॉल करने लगे हैं, ठीक। ये बात सही है जी? रिकर्सिव कॉल के लिए अपने जहन में शुरू में कागज पे बनाएंगे, जब थोड़ी देर के बाद आप लोगों के जहन में ये चीज आ जाए पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से, तो फिर आप इसको कागज की जगह पे वैसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन पहले कागज पे बनाएंगे। सो लेट्स से कॉपी, ये रिकर्सिव कॉल है जी, नीचे गई, ठीक है। इसका अपना काउंट है, इसका अपना लेफ्ट है, इसका अपना राइट है, ठीक है। इसकी सेल्फ डॉट वैल जो है वो क्या है 2, सही है। वो ऊपर वाली कॉल अपनी जगह पे रह गई, उसके साथ हमारा अभी कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो अब इंतजार कर रहा है। कहां पे इंतजार कर रहा है? वहां पे मैं ये पॉइंटर छोड़ के आया हूं एक। हम जब जाएंगे तो वापस जो वैल्यू भी इस कॉल से आएगी वो कहां पे डाली जाएगी? लेफ्ट वैल में, उस लेफ्ट वैल में जो कि ऊपर रह गया है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पे देखें कि अब हमारे पास काउंट जो है दैट इज ऑल्सो 1, सही। लेफ्ट वैल इज 0, राइट वैल इज 0। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे वो था। फर्क क्या है कि ये एक डिफरेंट इन्वोकेशन है, वो डिफरेंट इन्वोकेशन है। उसने इसको कॉल किया है, वो इसका इंतजार कर रहा है, जब ये खत्म होगा तो ये वैल्यू वापस भेजेगा, ठीक हो गया। चले, इसका लेफ्ट है, बिल्कुल है, उसकी वैल्यू है 7। तो आप यहां पे आके एक और रिकर्सिव कॉल होगी, इसके अंदर आपके पास अगेन काउंट अलग है, लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, ठीक है। और सेल्फ डॉट वैल कितना है 7, ठीक है। काउंट इज 1, लेफ्ट इज 0, राइट इज 0। इस 7 वाले का लेफ्ट है नहीं है और राइट भी नहीं है, ठीक। तो अब क्या होगा, यहां पे आपके पास ये दोनों चीजें जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। आप यहां पे पहुंच जाएंगे, काउंट इज 1, लेफ्ट काउंट इज 0, राइट काउंट इज 0। यहां से अब आप रिटर्न क्या करने लगे हैं 1, ठीक है। और यहां पे देखें, अब आपके इसके ऊपर अब ट्रस्ट एस्टेब्लिश होगा कि इफ देयर आर नो चिल्ड्रन तो ये 1 ही रिटर्न करता है, ठीक है। इफ देयर आर नो चिल्ड्रन तो लॉजिक इस तरह की बनी हुई है कि ये 1 ही रिटर्न करेगा। तो रिकर्जन के अंदर जिस तरह आप लोगों ने, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने डिस्क्रीट में इंडक्शन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? इंडक्शन पढ़ी है? नहीं पढ़ी, क्या एक ही बात होती है। रिकर्जन में आपके पास 2 चीजें होती हैं, एक बेस केस होता है और एक इंडक्टिव केस होता है। बेस केस जो कि सिंपलर केस होता है, और दूसरा वो वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर आप चीज को स्प्लिट करते हैं, ठीक है।
तो ये बेस केस के अंदर अभी हम पहुंच चुके हैं वेयर देयर आर नो फर्दर थिंग्स टू डू। सिर्फ वो सिंपलर प्रॉब्लम रह गया है, जो बड़े वाला प्रॉब्लम था वो खत्म हो चुका है यहां तक आते आते, कि अगर मेरे लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन हो तो उनके साथ मैंने क्या करना है। दैट वाज पार्ट ऑफ द बिगर प्रॉब्लम, दैट इज नाउ डन। वी आर इन द बेस केस, जिसके अंदर आपके पास सिर्फ रूट है, तो बेस केस वर्क्स। ठीक, इफ बेस केस वर्क्स एंड आर इंडक्शन लॉजिक वर्क्स, तो देन यू हैव टू ट्रस्ट कि एवरीथिंग वर्क्स। ठीक है, अगर आपने डबल रोटी के 50 पीस करने हैं, एंड इफ यू कैन कट वन स्लाइस and you can pass on the bread to somebody else to cut further one slice, then you're done. You can cut the whole bread into 50 slices. ठीक है, बात समझ आ रही है? तो बेस केस आपने देखना होगा कि मैं बेस केस को कहां पे हैंडल कर रहा हूं। ठीक है, हम यहां पे बेस केस किधर हैंडल कर रहे हैं, काउंट को हमने 1 रखा है, और अगर आपके पास चिल्ड्रन नहीं है तो यू सिंपली रिटर्न 1। ठीक हो गया? अब यहां से देखें, यहां से अब ये बात वापस जा रही है। इसको किसने कॉल किया था? इस बंदे ने, सेल्फ डॉट वाइल इज इक्वल टू 2 वाले ने इसको कॉल किया था ना, यहां से कॉल किया था। ये जगह इंतजार कर रही थी अभी तक। जब ये कॉल वापस आएगी तो ये वही पहले सेमेस्टर वाला काम है कि जब ये कॉल वापस आती है तो ये सारे का सारा ऐसा है जैसे यहां पे था ही नहीं और यहां पे लिखा हुआ है 1। और अब आप इसको लॉजिकली देखें तो क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट ट्री के अंदर काउंट कितना है? 1 है, एंड दैट इज व्हाट वी नीडेड। हमने उसको कहा तुम जाओ अपना काउंट करो, उसने काउंट सही करके हमें दे दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लॉजिक इस किस्म की थी कि वो सारी की सारी दरमियान में काम कर रही थी। ठीक है, यहां पे आ गया 1, तो इसके लेफ्ट काउंट के अंदर ये देखें वो पीछे वाला लेफ्ट काउंट खत्म हो चुका है, ये वाले लेफ्ट काउंट के अंदर आ गया 1, और ऊपर वाला लेफ्ट काउंट अभी तक 0 है, वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। ठीक हो गया? ये बात क्लियर है जी? ठीक है, ये वाला लेफ्ट काउंट जो है वो अभी तक 0 है, उसकी कॉल गई भी आगे, यहां से हम कॉल करके गए में आगे, अभी तक हम वापस नहीं आए। ठीक है, हमने 2 वाले को कॉल की थी और 2 वाले ने 7 वाले को कॉल की थी, 7 वाले ने 2 वाले को जवाब दे दी, लेकिन 2 वाले का भी और काम रहता है, हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम 5 वाले जो है हम उसका इंतजार अभी तक कर रहे हैं। आगे चलें, इफ सेल्फ डॉट राइट, इसका राइट है? 2 वाले का राइट है? नहीं है ना, तो बस ये बात खत्म हो गई। हम यहां से क्या रिटर्न करेंगे 2 वाले में से? 1 + 1 + 0। ठीक, तो ये चीज अब यहां पे वापस जाएगी तो कैसे होगा कि ये ऐसा है जैसे ये सारे का सारा खत्म हो गया और यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2। और ये देखें कि यहां पे क्या कह रहा है वो कि लेफ्ट काउंट जो है दैट इज इक्वल टू 2। तो हमने उसको कहा कि भाई ये जो लेफ्ट चाइल्ड है इसको हमने कहा जाओ अपनी नंबर ऑफ नोट्स गिन के लाओ, और उसने सारा किस्सा कहानी करने के बाद मुझे बताया कि मैं और मेरे समेत जितने लोग नीचे हैं सारे के सारे मिलाकर 2 हैं। ठीक है, आपने जो शुरू में कहा ना कि +1 अगर हम कर दें तो हम सिर्फ उस चाइल्ड को गिन रहे हैं, हमने चाइल्ड को नहीं गिनना, हमने गिनना है चाइल्ड और उसके नीचे जितने अंडे बच्चे जितने भी हैं सारे के सारे। अगर हम +1 यहां पे करते हैं तो हमने चाइल्ड को तो गिन लिया, ठीक, लेकिन चाइल्ड के चिल्ड्रन के साथ क्या होगा? फिर अगर आप उसको रिकर्सिव कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा? सिर्फ अपने आप को और अपने चाइल्ड को गिनेगा। तो अपना आप उसने 2 दफा गिन लिया। उसका जो आप था, एक हमने गिना, एक उसने गिना। बात समझ आई? इस तरह हर लेवल के ऊपर आप एक एक चीज को 2-2 दफा गिन रहे हैं। तो हमने जो लॉजिक बनाई है इट्स डूएबल यूजिंग दैट थिंग। ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ गन बना के कर देंगे, लेकिन खिचड़ी बन जाएगी। तो साफ तरीका क्या है? वी स्टार्ट विद आवर इनिशियल डेफिनेशन, द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री इज 1 प्लस द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री प्लस द नंबर ऑफ नोड्स इन द राइट सब ट्री इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है जी, एंड दैट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन दैट वी हैव ट्रांसलेटेड ओवर हियर। ठीक हो गया जी? रिकर्जन में ये बात समझें कि रिकर्जन में यू फर्स्ट राइट द इंग्लिश स्टेटमेंट, जब इंग्लिश स्टेटमेंट हो जाए उसके बाद आंखें बंद करके उसको कोड करते हैं। जब इंग्लिश स्टेटमेंट पे आपका एतबार आ जाए ना कि हाँ ये बात सही है, आंखें बंद करके कोड ट्रांसलेट करते हैं। उस वक्त अगर कोड को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ये बात नहीं समझ आएगी कि 1 उधर हो रहा है या उधर हो रहा है, ये लेफ्ट वाइल वहां जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ठीक है, ये समझने के लिए यू हैव टू रन दिस, ड्राई रन दिस अ कपल ऑफ टाइम्स। ठीक है, अच्छा यहां पे आगे कंटिन्यू करें इसको। हम यहां तक आगे, ये हो गया। जो हमारे पास रूट था, रूट का सेल्फ डॉट राइट है, ठीक है, उसको कॉल भिजवाएं सेल्फ डॉट राइट डॉट काउंट नोड्स। ठीक, ओके चलिए खत्म हो गई। आप लोग जो सिंगल साइड पे पेज प्रिंट करते हैं ना, उसके ऊपर बड़ी बेइज्जतियां सुननी पड़ती हैं कि सिंगल साइड पे क्यों प्रिंट कर रहे हैं, तो इसलिए प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इन केस यू नीड टू डू इट। इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते वहाँ पे, लेकिन इन केस यू नीड टू डू इट। ये आपके पास अब सेल्फ डॉट वैल जो है वो क्या है? राइट वाले के अंदर हम आए हैं 9 है जी।
ठीक है, काउंट की वैल्यू 1 है, लेफ्ट की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू फिलहाल हमने की है 0। ठीक है जी, हम यहां पे गए, इसका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट है। ठीक है, एक दफा और फर्दर कॉल। उसकी क्या वैल्यू है 8। काउंट इज 1, लेफ्ट इज 0, राइट इज 0। इस 8 के लेफ्ट और राइट है नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1 + 0 + 0 1। किधर से आए थे, किसके डॉट लेफ्ट से, कौन सी वाली सेल्फ डॉट वैल्यू क्या था 9 वाले से आए थे। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना होता है बस कि हम किधर से आए थे। ठीक है, तो नहीं है तो एरोज लगाएं। ठीक है, कुछ करें। अच्छा, यहां पे आ गया आपके पास 1। ठीक है, इसका राइट चाइल्ड है नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 + 0 + 0। ठीक हो गया जी, उतारो जूता। लेफ्ट काउंट 1 है। ठीक है, लेफ्ट काउंट आपके पास 1 है। वैसे भी चेक कर सकते हैं ना कि ये बंदा जो है, जो 9 वाली नोट है, उसका एक चाइल्ड है आगे, तो यहाँ पे इसको 2 रिटर्न करना चाहिए। फॉर सम रीजन इट्स रिटर्निंग 1, तो गलत कर रहा है कुछ यहाँ पे। ठीक है, या आपसे गलती हुई है या कोड में गलती है, कहीं पे या ड्राई रन में गलती है या एक्चुअल कोड में गलती है। ठीक है, तो इसको 2 रिटर्न करना चाहिए। 9 जो है अब यहाँ से रिटर्न करने लगा है 2। ठीक है जी, 9 यहाँ से 2 रिटर्न करेगा। 9 को कॉल किसने भेजी थी, 9 को किसने कॉल भेजी थी 5 वाले ने। ये रहा, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, so now we have count is equal to 1 + 2 + 2 which is 5। 1 + 2 + 2 which is 5। ये रिटर्न करेगा 5। सही है जी, समझ आ गई बात की। अगर की सर नाम हो सर इसके लिए। क्या ना, की नाम हो सर, की एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ट्री सीरीज एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसका फंक्शन ही कॉल नहीं कर सकते थे। तो बाहर से जो कॉल कर ली। जी जी जी, लेकिन वो केस यहाँ से आपसे पूछा नहीं गया, आपसे पूछा ये गया है, सवाल क्या पूछा गया है, नोड्स इन अ ट्री। ठीक है, ओके। अच्छा, इन अ ट्री तो ट्री है तो ट्री की बात है, नहीं है तो फिर तो नहीं होगा इन अ नन। ठीक है, इफ़ यू वांट टू पुट दैट एज केस तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सही हो गया जी, ये बात समझ आइए। ये जो इसमें ज़रूरी चीज़ है समझने की वो ये है कि आपके पास ये लेफ्ट अलग है, नीचे वाला लेफ्ट अलग है, ये जो 5 लेफ्ट हमने लिखे हैं सारे के सारे अलग हैं। लिहाजा आप लोग ये काम करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आके आप इसको लेफ्ट काउंट को प्लस इज इक्वल टू करें यहाँ पे, क्योंकि ये लेफ्ट जो है इसको अगर आप प्लस इक्वल टू करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। ये लेफ्ट अलग है, ये है ये वाला लेफ्ट, इसको आपने इनिशियलाइज किया 0 से। आखिर में आपको जवाब कोई आएगा, कोई एक जवाब आएगा, और वो जवाब आप चाहे 0 के अंदर प्लस इज इक्वल टू करें या डायरेक्ट असाइन कर दें, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन प्लस इज इक्वल टू लिखने का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट काउंट वाली सही नहीं है आपकी फिर। ठीक है, इफ यू डूइंग प्लस इज इक्वल टू तो आप यूं समझ रहे हैं जैसे लेफ्ट वैल की एक ही जगह है और उसके अंदर हम सारे लेफ्ट्स को जमा कर रहे हैं। दैट इज नॉट द केस। ठीक है, हर जगह पे हम जाके अलग से एक बात कर रहे हैं कि मेरे लेफ्ट चिल्ड्रन कितने हैं, फिर एक अलग काउंट है जो कि अलग से जाके कर रहा है कि मेरे लेफ्ट चिल्ड्रन कितने हैं, उससे अगले वाला अलग से कह रहा है कि मेरे लेफ्ट चिल्ड्रन कितने हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट जो है हर रिकर्सिव कॉल के इन्वोकेशन के अंदर अलग है। ठीक है, तो ये बात उसूल दोबारा सुन लें कि व्हेनेवर यू हैव अ लोकल वेरिएबल दैट इज लोकल या दैट इज बाउंड टू द फंक्शन या मोर स्पेसिफिकली टू ईच इन्वोकेशन ऑफ द फंक्शन, एक कॉल के लिए वो अलग होता है, दूसरी कॉल जब आएगी तो वो अलग से होगा। ठीक है जी, बात समझ आइए जी। तो अब दोबारा वापस जाएं कि करना क्या था इसके अंदर। जो एक्चुअल कोड था आपके पास दैट इज सिंपली ये जो फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, और ये मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है कि वंस यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट यू ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू 3 पार्ट्स। वन इज मैं खुद, एक राइट सब चाइल्ड सब ट्री, एक लेफ्ट सब ट्री। ठीक हो गया, वंस यू हैव दीज 3 पीसेस, इनके साथ फिर आप जो करना चाहते हैं करें। बात समझ आइए। अब अगला वाला सवाल यही काम कर रहा है। ठीक है, अगले वाले सवाल में देखें, इसी को थोड़ा ज़रा तफसील से देखते हैं जी। काउंट नोट का हमें पता नहीं है, जब हमने असेसमेंट करेंगे हम काउंट नोट का पता नहीं है, तो फिर हमारा अप्रोच क्या होगा? क्या मतलब? आप भी फिर काउंट नोट कर लीजिए। जी जी जी, अगर आपको लेट से कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल यहाँ पे अभी कागज में आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री। तो पहले आप कहेंगे नोड्स काउंट करते किस तरह है, तो यू सिट डाउन एंड यू से 1 2 3 4 5 इस तरह करते हैं। ठीक है, आई कैन डू इट लाइक दिस, कैसे BFS के जरिए से हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो लिखा रिकर्सिव, BFS रिकर्सिव होता नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ,
तो आप ये करेंगे कि बैठ के थोड़ी देर सोचेंगे, ठीक है। ये वो मसला है विच नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने हिंट क्यों नहीं दी, मैंने हाइट में आपको हिंट दी है, यहाँ पे क्यों नहीं दी, क्योंकि सम आप लोग पहले से कर चुके हैं, ठीक है। सम पहले से कर चुके हैं, तो जब सम कर चुके हैं तो यू शुड बी एबल टू डू इट। मैक्स कर चुके हैं कि सम कर चुके हैं, दोनों में से कोई एक किया था, ठीक है, सम कर चुके हैं, सो यू कैन डू इट लाइक दैट। तो सो यू लुक एट दिस ट्री, या आपने रफ वर्क में ट्री बनाया, आपने कहा इसकी मैं नोट्स किस तरह रिकर्सिवली किस तरह गिनूं। तो रिकर्जन कहती क्या है कि यू टेक द सेम प्रॉब्लम एंड यू स्प्लिट इट इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। तो व्हेन यू लुक एट दिस, एंड दिस इज वेयर योर एक्सपीरियंस कम्स इन, जिस वजह से मैं सारी बहस कर रहा हूं कि व्हेन यू लुक एट एनी ट्री, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज द वे टू ब्रेक डाउन अ ट्री इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स इज टू सेपरेट द रूट, सेपरेट द लेफ्ट चाइल्ड एंड सेपरेट द राइट चाइल्ड। दैट इज टिपिकली व्हाट यू डू, ठीक है। ये बात जब आपको समझ आ गई एक दफा, और ये तजुर्बे से आती है, ठीक है। इफ वी हैड नॉट डन दिस इन क्लास, बिल्कुल हमने ना किया होता तो फिर जारी बात नहीं होता, लेकिन क्यों हम लोग डीएफएस में, डीएफएस प्री ऑर्डर इन ऑर्डर के अंदर ये बात हम काफी दफा कर चुके हैं कि ये अलग और ये अलग और ये अलग और ये अलग, तो फिर हम उसके ऊपर वो काम करते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू लुक एट दिस, नाउ यू अंडरस्टैंड कि मेरे पास ये खुद होगा और ये होगा और ये होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये खुद जो है, व्हाट इफ यू वर ट्राइंग टू सम द होल थिंग, देन यू वुड नॉट टेक वन एज काउंट, you would take the self lot val as the sum, ठीक है। तो अगर ये अकेला होगा तो क्या रिटर्न करेगा, अपनी वैल्यू। अगर इसके नीचे 3 बच्चे होंगे, वो अपनी सम रिटर्न करेंगे और ये अपने आप को उनके सम्स के अंदर ऐड कर देगा, ठीक, समझ आ रही बात की, ठीक है। सो नाउ यू हैव अ टूल किट, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, ट्री के ऊपर आपने जो भी प्रॉब्लम लगाना होता है उसको आप किस तरीके से डिवाइड करते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ न्यू टूल, ये टूल हम शुरू से करते आ रहे हैं, जब से ट्री शुरू किए पहली क्लास में ये काम किया था, ठीक। लेकिन इस बात को अच्छे तरीके से समझें कि ये हजम हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर। इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे तो फिर हजम होगा ये, ठीक है। आप लोग जाके बेशक वीडियो देख लें, मैंने आप लोगों को कोई नई बात नहीं बताई है, मैं आप लोगों को वही कॉन्सेप्ट जो है दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपने उनके साथ प्रैक्टिस की हो तो यू वुड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। टाइम लगाने की जरूरत है, ठीक है। ओके, सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, तो यू सिंपली ट्रांसलेट दैट इनटू एन इंग्लिश सेंटेंस। द नंबर ऑफ नोड्स इन दिस ट्री इज गोइंग टू बी 1 प्लस व्हाटएवर देयर इज प्लस व्हाटएवर देयर इज। बस इतना आपने किया, वो इफ एग्जिस्ट वाली बात आपको भूल भी गई, ठीक है, जो कि कुछ लोगों को भूल भी गई है। तो यस, उसके ऊपर डिडक्शन होगी, लेकिन इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। ऑब्वियसली व्हेन यू ट्राइंग टू कोड इट, तो वो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, वो तो एरर्स देगा आपको। लेकिन जब तक आप कागज के ऊपर लॉजिक बना रहे हैं तो इट्स फाइन, ठीक है, नॉट रियली फाइन, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड की क्या मसला, ठीक है जी। वो एज केस है, सही हो गया, ये बात समझ आ गई थी। अब इसी एग्जैक्ट चीज़ को हम अगले वाले सवाल के ऊपर मैप करते हैं। लंबी कहानी लिखी हुई है, इस कहानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि अंडरस्टैंडिंग का मसला नहीं था कि हाइट क्या होती है, ठीक है जी। असल में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, फ्रैंकली बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा रहे कि मेरा तरीक़ाकार, सारी बात है, हर टीचर का अपना तरीक़ाकार होता है। मेरा फजलबाज साहब से थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ाकार रहा है। उनका तरीका यह था कि ये लॉजिक इस बात की जाओ करो, ठीक है, तो दैट हैज़ इट्स ओन प्रोज, उसके अपने कॉन्स हैं। मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कोड डिस्कस करता हूँ, देन आई टेल यू टू डू दिस कोड, नॉट वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। ऑटोग्रेडर के अंदर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा के कुछ की। सवाल जो है उनके जो पेपर्स हैं, फजलबाज साहब के जो पेपर्स हैं, तो उनको देख के मैंने नहीं किया, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि वो एक प्रॉब्लम लेते हैं और एग्जाम में दे देते हैं कि जाओ करो, ठीक है, विद मिनिमल हिंट्स, ठीक है, इतनी तफसील नहीं होती उसका, वो कहते हैं जाओ करो, एंड द आइडिया इज़ दैट यू शुड बी एबल टू डू इट, ठीक है। लेकिन अगेन दिस इज़ द सेम डिफरेंस जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सी और पाइथन की जो अप्रोच का फ़र्क है, कि पाइथन कहता है कि थोड़ा सा प्रोग्रामर के साथ गुजारा करना चाहिए, और सी कहता है कि नहीं कर सकते तो बाद में जाओ, क्यों प्रोग्रामर हो, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था, ये पास में इस किस्म का क्वेश्चन वो पहले देते रहेंगे, जाओ हाइट कैलकुलेट करो, ठीक है, वो इतना होता था हाइट कैलकुलेट करो बस, ठीक है। तो इट्स ऑन दैट ग्राउंड। लेकिन इससे पहले ये ऊपर वाला सवाल इस वजह से दिया था ताकि आप लोगों को रिफ्रेश हो जाए कि इस तरीके से आपने काम करना होता है। ये काम आप पहले कर चुके हैं, इसके बाद जब नया काम दिया तो यू शुड बी एबल टू ट्रांसलेट दिस इनटू दैट, ठीक है। तो आप लोगों को पहले बताया था, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर जो सवाल होते हैं ये केयरफुली दिए जाते हैं, इस वजह से ज़्यादा भी जोर इस पर नहीं दे सकते क्योंकि आगे मैंने गलती की है। तो जी, हाइट, इसकी हाइट 6 नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 हाइट, ठीक है। हाइट इज, मैं बताता हूँ ना, हाइट बताता हूँ, ट्रांसलेट करते हैं उसको। सो द हाइट इज वट एवर द मैक्सिमम हाइट इज ऑफ ईदर ऑफ योर चिल्ड्रन,
वट एवर द मैक्सिमम हाइट इज +1, क्योंकि मैं उससे एक लेवल ऊपर बैठा हूँ, ठीक है। तो अब वो अपनी हाइट खुद कैलकुलेट करेगा। दिस इज दैट लीप ऑफ फेथ कि हाइट हमें कैलकुलेट करनी आती, किधर से करनी आती है। इफ यू डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी ऑफ द चिल्ड्रन इज 0 + 1। सो इफ यू डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन यू हैव द हाइट ऑफ 1। ये बेस केस हो गया, और इससे अगले वाले केस जो है वो यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो अब देखें, यही वो एग्जैक्ट चीज है जिसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट भी नहीं लिखने को दी हुई, ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिख के दे दी, ठीक है। बेस केस, द हाइट ऑफ अ ट्री नोड विद नो चिल्ड्रन इज 1, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप इवन ये भी कर सकते हैं कि इफ सेट डॉट लेफ्ट इज नन एंड सेट डॉट राइट इज नन रिटर्न 1, किससे खत्म हो गया, वो बेस केस आपने उधर ही हैंडल कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन उसमें थोड़े से मसाइल हैं तो उसको यहाँ पे देखते हैं, जो लॉजिक मैंने बताई हुई उस तरीके से देखें। सो अगेन डेफ गेट हाइट या जो भी आप नाम इसका रखना चाहें, अगेन यू डू नॉट हैव टू पास इन द हाइट। क्यों? क्योंकि हमारी जो रिकर्सिव कॉल है दैट इज नॉट कंसर्न्ड विद एनी इनपुट, ऑल इट हैज टू डू इज दिस इज द ट्री, व्हाट इज द हाइट, ठीक है। इट डज नॉट हैव टू कंसर्न इटसेल्फ कि ऊपर कितनी हाइट थी, दूसरे की कितनी हाइट थी, आई डोंट केयर। All I have to calculate is my height, and for that all I need is myself plus my children। लेकिन my children तो self से निकल आती है ना, ठीक हो गया, राइट। सो एग्जैक्टली वही काम करूंगा जो मैंने पहले किया था, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 1, मैं खुद अकेला, मेरी एक तो होगी, अगर मुझे कॉल भिजवाएगी तो एक हाइट तो होगी, 0 हाइट नहीं हो सकती, ठीक हो गया। लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू 0, लेट्स अस्यूम इट्स 0 शुरू में। राइट हाइट इज इक्वल टू, ठीक है। अगर लेफ्ट है, ठीक, तो लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लेफ्ट, वो इंस्टेंस आ गया, उसको कहीं जाओ बच्चे अपनी हाइट निकाल के लाओ, ठीक, डॉट गेट हाइट, वो ले आएगा, बस वो अपना काम करेगा, जिधर से भी लेके आता है, वी डोंट केयर। इफ सेल्फ डॉट राइट, राइट हाइट ठीक, रिटर्न क्या करेंगे, 1 प्लस द मैक्सिमम ऑफ दी टू हाइट्स, एग्जैक्ट वही चीज जो ऊपर लिखी है। लेफ्ट हाइट क्या कर रहा हूं मैं, कहीं और सोच रहा था सर। ठीक हो गई, देखें वही टेम्पलेट है आपकी, उसको करें और आखिर में उनको किस तरीके से करें। एंड इसको भी अब एग्जैक्टली उसी तरीके से आप अब दिमाग में ड्राइविंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब हवा में करने लगा हूँ, तवज्जो रखें यहाँ पे। रूट को कॉल किया गया, ठीक है, रूट के अंदर हम आए, हमने 1 तो अपने पास रख दिया, 1 तो है ही है, ठीक है। हमने देखा अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो हम लेफ्ट चाइल्ड में गए, रिकर्सिव कॉल दोबारा गई, अब उसका हाइट अलग है, लेफ्ट काउंट अलग है, राइट काउंट, लेफ्ट हाइट अलग है, राइट हाइट अलग है, ठीक है, एक अलग कॉल बनी है। इसको आप जब इमेजिन करेंगे तो आप इसी तरीके से इमेजिन करेंगे कि ये चीज़ जो है, यहाँ पे आपके पास 3 डब्बे हैं, यहाँ पे आपके पास 3 डब्बे हैं, यहाँ पे आपके पास 3 डब्बे हैं। यू डोंट हैव टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन, ठीक है, लेकिन लोकल वेरिएबल्स की वैल्यूज डालें इसके अंदर, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू डालने में तो टाइम नहीं लगता ना, फिर उसको कॉल करें, वहाँ पे अपने कोड को देखें और वहाँ पे देखेंगे उसके लेफ्ट वैल्यू क्या है, राइट वैल्यू क्या है, और आखिर में वो रिटर्न क्या करेगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे, ये करने के बाद आपको रिटर्न करेगा 1, ये करेगा 1 प्लस मैक्स ऑफ 1 एंड 0, तो क्या रिटर्न करेगा 1 प्लस 1 विच इज गोइंग टू बी 2, ये इसको करेगा 2 रिटर्न, ये क्या करेगा 1 प्लस 2 और 2 का मैक्स विच इज 2, ठीक है, तो 1 प्लस 2 इज 3, ये क्या रिटर्न करेगा 3। तो देखिए हम लोगों ने चेंज क्या किया है, हमने सिर्फ ये चेंज किया कि वहां पे जाके इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ऑल द नोड्स, हम लोगों ने ये किया है कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, और उसकी वजह से नोड से चीज बन गई हाइट, एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज बन गई है। नंबर ऑफ नोड्स एंड हाइट इज कंप्लीटली डिफरेंट, लेकिन सिर्फ वो एक जगह चेंज करने से आपका
पूरी की पूरी चीज़ जो है वो चेंज हो गई। तो इफ़ यू ट्राई टू अप्रोच इट फ्रॉम कोड, नहीं होने लगा, क्योंकि कोड में इस तरह है कि आपने नाम सुना है बटरफ्लाई इफेक्ट का? नहीं बता देता हूँ कि इफ बटरफ्लाई इफेक्ट इस बात को कहा जाता है कि इफ़ यू गो बैक इन टाइम टू द टाइम ऑफ डायनासोर्स एंड यू फाइंड अ बटरफ्लाई एंड यू किक इट एंड इट लूजेज इट्स विंग, व्हेन यू कम बैक टू द प्रेजेंट टाइम एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो बटरफ्लाई इफेक्ट इसको कहा जाता है कि उसके ऊपर इतने ज़्यादा उसके इफेक्ट्स मुरतब हुए हैं सारी चीज़ों के ऊपर कि उस एक बटरफ्लाई के मरने की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है, दिस इज़ अ बटरफ्लाई, ये जो आखिरी लाइन हमने लिखी है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज दैट बटरफ्लाई। इसको अगर आप माइनर सा चेंज करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी लॉजिक के अंदर, क्योंकि देखिए ऊपर का कोड वैसे का वैसा एग्जैक्ट, इवन वो वेरिएबल का नाम भी हम काउंट रख सकते हैं और उसकी वैल्यू 1 है, वो 2 भी 1 है, रिकर्सिव कॉज भी इस तरह एग्जैक्टली सेम कोड है, सिर्फ यहाँ पे आके एक चीज को हमने चेंज किया है और उसमें भी 1 प्लस वैसे का वैसा ही है, सिर्फ हम लोगों ने 2 को ऐड करने की जगह पे उनका मैक्स निकाला है। तो नाउ वी हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो यू डू नॉट अप्रोच इट फ्रॉम कोड, you approach it from the problem. You write the statement that makes sense and then you translate it into code and then you believe that that statement works और इस वजह से ये कोड भी काम करेगा। Just to check then you try run the code। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीज है बीच में, समझ रही बात कीजिए? ठीक है, इसको अच्छे तरीके से जाके इसको मगज के अंदर डालें। ठीक है, ओके। Write a function which ensures that all nodes in BST satisfy the BST property। इसके अंदर there was supposedly some ambiguity। वो ambiguity मैंने जब मुझे पहले कहा गया था मैंने मान लिया कि there was some ambiguity, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा तो there is no ambiguity as long as you've done some sort of reading। So ensures, assert, check, ये सारे एक ही चीज़ है। So you just have to ensure कि उसके अंदर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। जिन लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट का फंक्शन लिखा है और सही लिखा है तो उनको मैंने कुछ ग्रेस मार्क्स दे दिए, इसके 3 थे शायद 1-2 नंबर दिए हैं, और जिन लोगों ने गलत लिखा है तो उनको 1-8 नंबर मिला है। तो इंसर्ट का फंक्शन जो है दैट वाजंट एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, क्योंकि इंश्योर मीन्स दैट यू हैव अ बीएसटी। ठीक है, इन अ बीएसटी सेटिस्फाई इंश्योर ये होते हैं कि आपको चीज़ दी जाएगी एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये काम सही कर रहा है। ठीक है, इंश्योर, मेक श्योर। ठीक है, इंसर्शन करना जो है वो नहीं था यहाँ पे, इसको आप लोग सोच सकते हैं। So now there is no requirement of having a recursive definition here. If you try to do this recursively, it's difficult. ठीक है, all you have to do is write a BFS। ठीक है, BFS चलाएं, BFS में आपको एक एक करके सारी नोड्स मिलती हैं, उसमें सिर्फ ये देखें कि मैं जिस जगह पे हूं, मैं जो नोड हूं, मेरे लेफ्ट चाइल्ड से मैं बड़ा हूं और राइट चाइल्ड से छोटा हूं, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, BFS में आपको एक एक करके नोड मिलती है ना, जिसको हमने प्रिंट किया था उस टाइम पे। तो आप प्रिंट ना करें, ये इंश्योर करें कि मेरा लेफ्ट चाइल्ड छोटा है, राइट चाइल्ड बड़ा है। अगर कहीं पे भी ये बात गलत हो गई, सीधा रिटर्न फॉल्स। बस कहीं एक भी जगह पे ये सेटिस्फाई ना कर सका तो आप वापस जा सकते हैं। मैंने कहा ही नहीं डुप्लीकेशन देखने का। BST हाँ, आपको BST प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि BST प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। BST प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट छोटा है, राइट बड़ा है। डुप्लीकेट्स हम नहीं डालते, दैट इज ट्रू इन BST बट दैट इज नॉट अ BST प्रॉपर्टी। BST प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी होती है कि राइट चाइल्ड छोटा है, लेफ्ट चाइल्ड छोटा है, राइट चाइल्ड। इवन यू कैन डू दैट, अगर आप वो करना चाहते हैं ना तो BFS के अंदर वही करें कि आप जो वैल्यूज आ रही है उनको किसी लिस्ट में डालते जाए और देखते जाए हर दफा कि ये पहले से तो नहीं है लिस्ट में। यू कैन डू दैट बट दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू वांट टू डू इट समहाउ तो ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। इफ यू ट्राई टू डू इट रिकर्सिवली फिर ये मुश्किल है। ठीक है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। बनेगी उससे भी यही चीज़ बनेगी, तकरीबन यही कोड बनेगा फिर भी, लेकिन थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकर्सिव लिखा ही नहीं है। तो इफ़ यू डू इट रिकर्सिवली फाइन, इफ़ यू कैन हैंडल इट इट्स ओके, बट यू डोंट हैव टू डू इट। तो आसान तरीके से BFS, ये बात समझ आइए ना। जब भी आपको कहा जाए ना, ये बात अच्छे तरीके से समझे। देखिए ये छोटे छोटे टूल्स हैं, मैंने आपको कहा कि वंस यू हैव दीज थिंग्स इन योर टूल बेल्ट तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वंस यू हैव दिस प्रॉब्लम के डू XYZ ऑन ऑल द नोड्स, ये पहले हम बात कर चुके हैं क्लास में। हमने किस फंक्शन के जरिए से काम किया था, DFS अप्लाई, से उसे भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो एसेंशियली वही चीज़ बन जाएगी। इफ यू डू इट रिकर्सिवली तो DFS अप्लाई ही बन जाएगा इससे। ठीक है, कि गिवन ऑल द नोड्स यू हैव टू डू दिस, और जहां पे भी ये चीज़ गलत हो तो आप सिंपली रिटर्न फॉल्स कहीं पे कर दें। ठीक है, तो ऊपर नीचे सारे का सारा, मैं पूरा फंक्शन नहीं कोड करता हूँ, मेरे दिल का जोर थोड़ा खत्म हो रहा है, लेकिन सारे का सारा BFS है। जहां पे हम लोगों ने कहा था ना प्रिंट सेल्फ डॉट वैल, जहां पे हमने BFS में ये काम किया था,
वहां पे अब हमने करना क्या है, जो हमें नोड मिल गई है उसको हमने चेक करना है कि इफ सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट वैल इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट वैल और सेल्फ डॉट राइट डॉट वैल इज लेस देन सेल्फ डॉट वैल, तो क्या रिटर्न करो, रिटर्न फॉल्स। बस किसी एक नोड के ऊपर भी अगर ये बात हो गई, ठीक है, कि वो बड़ा है या ये छोटा है, तो बस रिटर्न फॉल्स वापस जाओ। That would be a bad way of doing things. If you do the whole in order traversal, इस वजह से, क्योंकि if you do in order traversal, you have to definitely traverse the whole tree. If you do it like this and BST is not satisfied on the third node, you're done. ठीक है, तो that would be a bad way of doing things. ठीक है, plus you have to save all of those nodes in a list. हर लिहाज से बोला ठीक है, ठीक है जी, ये सही हो गया। फाइनल क्वेश्चन, पूरी क्लास में एक बंदे को समझ आई कि इसमें मैंने गलती की हुई, तो मैंने तो की थी लेकिन आप लोग भी सोए थे, ये कंप्लीट आई नहीं, बट दैट डजंट अफेक्ट एनीथिंग, लिहाजा इस पर कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है, बस यार वक्त नहीं होता, और दूंगा भी तो सारों को 2-2 नंबर दे दूंगा तो फायदा क्या होगा, तो ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होता। सो एनीवे इट्स नॉट अ कंप्लीट मैनेज, बना ही नहीं इसने कहा। एनीवे तो पूरी क्लास में एक बंदे ने ये लिखा है, हो सकता है बाकियों ने देखा हो लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन एक बंदे ने लिखा सिर्फ, ये तो है ही नहीं। असल में जो गलती की है ना उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अगर इसके साथ ताल्लुक होता तो फिर मैं बिल्कुल देता, लेकिन उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं सवाल, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। ओके, सवाल क्या है, पूरी कहानी मैंने लिख के दी आपको। इफ वी ट्राई टू डू हीप सॉर्ट, अगर हमने करना हो हीप सॉर्ट इसके ऊपर, इन द फर्स्ट आइट्रेशन वी विल स्वैप द रूट एलिमेंट विद द लास्ट एलिमेंट एंड हीपिफाई द रूट अगेन। पूरी आइट्रेशन लिख के मैंने आपको दी है कि आइट्रेशन में क्या करते हैं, आपको आनी चाहिए, मैंने फिर भी लिख दी है, ठीक है। आइट्रेशन की मैंने डेफिनेशन भी आपको कर दी, और आखिर मैं कह रहा हूं जस्ट आफ्टर दिस आइट्रेशन, तो कम से कम ये आइट्रेशन तो पूरी करेंगे ना फिर, ठीक है। ये देखें पूरी कहानी लिख के दी आपको। अच्छा, और दूसरी बात यहां पे लिखा हुआ है कि दिस हीपिफाई ऑपरेशन, जो इसके अंदर सवाल है ना, वो सवाल ये नहीं है कि नोट्स किधर जाएंगी, सवाल ये है कि हीपिफाई ऑपरेशन क्या होता है। इसकी सही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है कि व्हाट इज द हीपिफाई ऑपरेशन, फिर मजा नहीं आता, ठीक है। राइट, सो व्हाट डू, यू टेक 14 up over there, यहाँ पे आ जाएगा 41, and now you have to heapify this guy, ठीक है। heapify जो है वो रिकर्सिव कॉल है, उसके अंदर iterations नहीं है। if you have to do heapify, you have to do the whole heapify। heapify का ऑपरेशन जो है वो सारी की सारी पूरी तमाम जितनी स्वैपिंग है सारों को मिलाकर एक heapify बनता है, ठीक है जी। रिकर्सिव कॉल का मतलब ये होता है कि if you're trying to count the nodes recursively, तो you have to do the whole thing, ठीक है। तो ये 14 जाएगा ऑब्वियसली यहाँ पे, 29 जाएगा यहाँ पे, 14 फिर कहाँ पे जाएगा, 21 यहाँ पे आ जाएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा, और 14 कहाँ चला जाएगा, 14 बस इसे आगे नहीं जाएगा, इस वाले को नहीं करना होता, ठीक है। तो ये सवाल का दूसरा पार्ट है, हीप सॉर्ट में आखिरी वाली नोट जिसको आपने किया है स्वैप, उसको नहीं करना होता, तो 14 यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। सो यू हैव 29, 21, 14, और बाकी सारी की सारी कहानी अपनी जगह पे वैसी की वैसी है, ठीक है। सो ये सवाल भी अगेन आखिरी सवाल था, तो मैंने कहा आसान सवाल दे देते हैं, और हो गया, ठीक है जी। कुछ सवाल है तो पूछें।